अब है हमारी नेक्स्ट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। इसका क्वेश्चन है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ ए हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हमें देखो प्रूव करने से पहले हमें इसमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ए राइट ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एट बी, जो कि एंगल बी पर हमारा ये 90 डिग्री का है। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि कह रहे कि राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ ए हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसमें प्रूव करना है हमको, यानी कि ए सी स्क्वायर। ए सी है हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये किसके इक्वल है? इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी डी, कि ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। क्लियर? अब है प्रूफ। प्रूफ में क्या है? देखो ये हो गया हमारा बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हमें यानी कि प्रूफ में क्या करना है? नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी, हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए डी बी और ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। देखो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है। देखो एंगल ए हमारा ए डी बी के अंदर भी है और ए बी सी के अंदर भी है, तो एंगल ए हमारा ये कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन। इसके बाद एंगल ये डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया हमारा एच 90 डिग्री। एंगल डी भी 90 डिग्री है और एंगल बी भी 90 डिग्री है। एंगल डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो इससे हमारे 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल ए बी सी है, एंगल बी पर 90 डिग्री का है। तो इसलिए ये दोनों एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो गया। तो क्या हो गया हमारा? तो सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल टू ए बी सी हो गया। हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलर। जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में क्या होता है? देन यानी कि ट्रायंगल ए डी बी है इस ट्रायंगल का बेस, और अपॉन में ट्रायंगल ए बी सी का बेस। ट्रायंगल ए डी बी का बेस क्या है? ए डी, और ए बी सी का बेस क्या हो गया हमारा? ए बी, इक्वल टू ट्रायंगल ए डी बी का हाइपोटेन्यूस क्या है? ए बी, और ट्रायंगल ए बी सी का हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? ये ए सी। अब इनको क्रॉस इनटू कर देंगे, ये हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद इन ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, इनमें देखो क्या है? एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ए बी सी को हम सी बी ए भी बोल सकते हैं। देखो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन है दोनों में ये। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? देन ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल टू ए बी सी, ए बी बाय ए सिमिलर हो गया। तो देखो इस ट्रायंगल का बेस सी डी और इस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा? बी सी। उसके बाद में ट्रायंगल बी डी सी का जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है? बी सी हो गया, और ट्रायंगल ए बी सी का क्या है? ए सी, ये आ गया। अब इनको क्रॉस इनटू कर लो, ये हो गया हमारा बी सी स्क्वायर सी डी इंटू ए सी। क्लियर? ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखो अब क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करो, ये हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो गया ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। अब देखो ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी, ए सी हमारा कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई क्या बचा? ए डी प्लस सी डी, ये आ गया। ये हो गया हमारा ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी। अगर हम ए डी और सी डी को प्लस करते हैं, यानी कि ये ए डी
प्लस ये सी डी, तो किसके इक्वल हो गया हमारा ये हो गया हमारा ए सी के इक्वल, तो ये आ गया हमारा ए सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, तो आ गया हमारा ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब है हमारे नेक्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इसका क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये हमारा बी राइट एंगल है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारा क्या है, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी। हम एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है इन विच ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है। देखो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट किया राइट एट क्यू, जो कि 90 डिग्री पर राइट है, सच दैट पी क्यू इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी। ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया हमने, एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर जो कि एंगल क्यू पर 90 डिग्री है, और जिसमें कि यानी कि साइड पी क्यू इक्वल टू साइड ए बी और साइड क्यू आर इक्वल टू साइड बी सी। इस तरीके से हमने एक एंगल बनाया। अब है प्रूफ। अब प्रूफ करना है, हम लेते हैं देखो फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर। हम ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं जो कि क्यू पर राइट है। ओके, राइट एट क्यू पर राइट है। देखो इसमें क्या होगा, अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसमें हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और ये क्यू आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अभी हमने पीछे पाइथागोरस की थी ना, उसके अनुसार बाय पाइथागोरस थ्योरम। और देखो ये पी आर स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये पी क्यू है ए बी के स्क्वायर, ए बी के इक्वल है, और ये क्यू आर है बी सी के इक्वल है। तो हम इसको पी क्यू की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं और क्यू आर की जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। बट ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ए सी इक्वल टू पी आर। देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ए सी इक्वल टू पी आर, ये दोनों आ गए हमारे इक्वल। अब लेना है हमें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो अब हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, अब हम इसको ए बी, हमारा ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और बी सी, ये बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसके बाद ए सी इक्वल टू पी आर, ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया है, जस्ट प्रूव, ठीक है। अगर ये, अब इसमें देखो हमारी 3 साइड्स इक्वल होगी, अगर 3 साइड इक्वल है तो हमारा जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू पी क्यू आर बाय एस एस एस, ये हमारे जो दोनों ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देखो एंगल बी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू सी नहीं, एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल क्यू होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो, बाय सी पी सी टी, ठीक है।
हमारा जो एंगल क्यू है, एंगल क्यू हमारा कितना है 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में लेट किया था बाय कंस्ट्रक्शन में लेट किया था 90 डिग्री। हमारा क्यू 90 डिग्री है तो हमारा बी कितना होगा, बी भी हमारा 90 डिग्री होगा। यही हमको प्रूव करना है। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। करेक्ट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो इसमें हमें गिवन क्या है, इसको हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो कि सिमिलर है। टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR सच दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल टू PQR। ये चीज़ हमें गिवन है, दो ट्रायंगल जिसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, ये इक्वल है इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के इक्वल, यानी कि AB बाय PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC QR का स्क्वायर इक्वल टू CA और ये RP का स्क्वायर। ठीक है। इसमें प्रूव करना है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये इक्वल्स हैं टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके स्क्वायर के इक्वल है इन दोनों के एरियाज का रेशियो। कंस्ट्रक्शन में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया M और ये इसको मान लेते हैं N। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PM परपेंडिकुलर QR। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है, प्रूफ में देखो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 B इंटू H, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी यही होगा 1/2 B इंटू H बेस। देखो 1/2 इसमें बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे आ रहा है तो इसका बेस होगा हमारा BC, और H होगा हमारा AM बाय 1/2 बेस होगा इसमें QR और परपेंडिकुलर होगा इसमें PN। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आ गया हमारा, यानी कि BC इंटू AM बाय QR इंटू PN। या ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल AQN, या इस तरह भी बोथ लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल AMB इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PNQ। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल टू PQR है, तब भी इसके जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल M इक्वल टू एंगल N ईच 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का है परपेंडिकुलर, और ये भी 90 डिग्री का। तो इसलिए दोनों के जो ये एंगल्स हैं ये इक्वल्स होंगे। अब क्या करना है, अगर हमारी दो चीज़ें इक्वल आ गई तो सो ट्रायंगल AMB
सिमिलर ट्रायंगल टू पी एन क्यू, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे बाय ए ए सिमिलर। ठीक है, ए सिमिलर से हमारे दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यानी कि ए एम ये साइड, यानी कि ये साइड और बाय ये साइड, ए एम बाय पी एन, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से ये ए बी बाय पी क्यू, ये इक्वल होंगे। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल टू पी क्यू आर, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल टू पी क्यू आर, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, हमको ये गिवन है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सो यानी कि ए बी बाय पी क्यू, उसके बाद यानी कि ये बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर इक्वल होगा, ये क्या बचा हमारा, यानी कि सी ए अपॉन आर पी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, जैसे अभी हमने इसमें ऊपर प्रूव किया है। ये दोनों ट्रायंगल है तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल है। इसी तरीके से अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब देखो फ्रॉम, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है और थर्ड हमारी इक्वेशन ये है। तो इसमें देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो ए बी फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, यानी कि ए बी, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है फर्स्ट और थर्ड को। तो ये हो गया हमारे यहाँ, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम बाय पी एन। देखो ए एम पी एन किसके इक्वल है, हमारा ए बी और पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि ए एम और पी क्यू हमारे ए एम और पी एन के इक्वल है। हम अब क्या करेंगे, यानी कि हो गया हमारा ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए एम पी एन किसके इक्वल है, हमें बताया ना अभी मैंने, ए एम पी एन किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड को यूज़ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये किसके इक्वल है, सी ए अपॉन आर पी। इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम तीनों का स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हमें यही प्रूव करना है इस चैप्टर में।